Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 8th standard science lesson number 7, metal and non-metal. This is the second part of this lesson. Okay, so if you like the video, then request you to like, share and subscribe it, and also click the bell icon so you will get the notification of our latest video. So student, first we revise that what we take in a previous video. So in first video हमने क्या देखा था, मेटल्स के बारे में जानकारी ली थी कि मेटल्स क्या होते हैं. देन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी हमने. उसमें जो है हमने 9-10 पॉइंट जो है हमने देखे थे. देन हमने देखा था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. उसके बारे में जो है हमने देखा था. मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल जो प्रॉपर्टी है हमने जो है फर्स्ट वीडियो में देखी थी. अब जो है हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल. ओके, सो लेट वी हैव. So metals have a electron donating property. मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करते हैं. जब भी वो जो कोई भी जो एटम है जब वो कंपाउंड फॉर्म करता है, जो भी एलिमेंट है वो कंपाउंड फॉर्म करता है, तब जो है मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. तो कोई भी एटम जब उसे स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा कि अपने स्टेबिलिटी के लिए वो जो है एक तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ठीक है. तो जो मेटल्स है वो हमेशा जो है डोनेट करते हैं. तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है. जो इलेक्ट्रॉन्स के जो एटम के शेल होते हैं उसमें जो है स्टेबिलिटी आने के लिए फर्स्ट इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो थर्ड शेल है उसमें फिर 18 हो, और फिर नेक्स्ट शेल में जो है 32 होते हैं इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस metal. So electronic configuration is the basis of a chemical behavior of a element. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस पे बेस होता है? केमिकल बिहेवियर ऑफ अ एलिमेंट. एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर कैसा है उस पे जो है मेटल का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है डिपेंड होता है. सो मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हैव अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. तो मेजॉरिटी जो है मेटल्स की दैट हैव अ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. कोई भी एटम जो है या एलिमेंट है वो क्या करेगा कि स्टेबल होना चाहेगा. ठीक है ना. सो व्हेन इट स्टेबल, तो जब वो स्टेबल होगा तो स्टेबल होने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके आउटर शेल में होने चाहिए. 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, जब स्टेबिलिटी के लिए जो है ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब सभी जो एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं? आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या फिर शेयर करते हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स जो है इट विल, जब वो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब जो है वो स्टेबल कहलाता है. ठीक है. सो जो कोई भी एलिमेंट जब कंपाउंड फॉर्मेशन करता है तो जब उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो स्टेबल हो जाता है. आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो है हमको समझ में आता है कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है. ओके. अगर आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करेगा, मतलब ये मेटल है हो गया. आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मेटल हो गया क्योंकि वो डोनेट करेगा. और आउटर शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो जो है डोनेट करेगा और हमें समझ में आएगा कि ये मेटल है. और उससे ज़्यादा अगर है तो वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा. तो मेटल और नॉन मेटल जो है वो हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही जो है पता चलता है.
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो चलता है शेल में, उससे जो है हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नॉन मेटल हो या फिर मेटल हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड होती है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे। समझ में आया आपको? मेटल या नॉन मेटल जो भी है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड होती है? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि अगर मैंने अभी पहले ही भी बताया आपको 1, 2 या 3 होती है तो वो जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर 4, 5, 6 और 7 है तो वो क्या करता है? शेयर करता है या फिर एक्सेप्ट करता है। और अगर 8 है तो वो तो स्टेबल ही है, क्योंकि हम सब जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो किस लिए देख रहे हैं कि आउटर शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो सके। तो अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो ऑलरेडी स्टेबल है। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन में ये क्या करता है? ना डोनेट करता है, ना एक्सेप्ट करता है, ना शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि ये स्टेबल होता है। ठीक है, समझ में आया क्या? सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। सोडियम के जो है एटॉमिक नंबर कितने हैं? 11 है। एटॉमिक नंबर 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिया जाता है? फर्स्ट शेल में जो है 2 है, सेकंड शेल में जो है 8 है। बचे कितने अभी? बचा है 1। तो आउटर शेल में कितना है? सिर्फ 1 है। मतलब ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। समझ में आया आपको ये? नेक्स्ट, मैग्नीशियम के जो है कितने दिए हैं? 12 है एटॉमिक नंबर। तो मैग्नीशियम का जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है? 2, 8, 2। मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा? मेटल डोनेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है एल्यूमिनियम का एग्जांपल दिया है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन रहा है? 2, 8, 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये जो है मेटल डोनेट करेगा। यहाँ पे दिया ही हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ अ मेटल्स हैव अप 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ओके, तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ आयंस। So next chemical property is what? Formation of ions. So in that metals have a tendency to lose their valency electron to who form positively charged ion, that is cation. So when atom electron donate then इट विल गेन द पॉजिटिव चार्ज। जब एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर जो है कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। सो व्हेन एनी एटम एनी एटम जब इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है, तो क्या होता है? इनके जब वो डोनेट करता है तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब वो एक्सेप्ट करता है तो उस पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? सो जब वो डोनेट करता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, सो दैट इज कॉल्ड कैटायन। और जब वो एक्सेप्ट करता है और जब उस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो है एनायन। ओके, सो नेक्स्ट हियर इज गिवन सम एग्जाम्पल। यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। दैट इज सोडियम। सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 8, 1। मतलब के सोडियम जो है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में 2 होता है, सेकंड में 8 और थर्ड में जो है 1 होता है। मतलब ये क्या कर रहा है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है। देन मैग्नीशियम में उसके जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है?
12 होता है। मैग्नीशियम का जो है 12 है। तो पार्शियल में उसके 2 होते हैं, सेकंड में 8 और थर्ड में क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर रहा है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और इस पे चार्ज कितना आ रहा है सोडियम पे, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब 1 चार्ज आ रहा है पॉजिटिव। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए। 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है। देन एल्यूमिनियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 3। तो जब ये एल्यूमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करता है, तो एल्यूमिनियम पे जो है कितने चार्ज आ गए, 1, 2 और 3 चार्ज आ गए पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसके जो है एग्जाम्पल्स है। देन थर्ड वन इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, मेटल जो है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो उसका जो है मेटल ऑक्साइड जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है ये जनरल फार्मूला है, ये हमको याद करना है। अगर हमने ये याद कर लिया तो हम आगे के कोई भी रिएक्शन जो है वो कर सकते हैं, हमको समझ में आ जाएंगे। सो द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और ये मेटल ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर्स होते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ एसिड इट गेट्स सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ एसिड। अभी हमने क्या देखा था, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन देखा था, और अब हम देख रहे हैं रिएक्शन विथ एसिड। सो जब ये मेटल जो है वो एसिड से जब रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सो वी गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तब हमें मिल रहा है सॉल्ट और जो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल जो मैं आपको दे सकती हूँ। तो जब मेटल अब हम सोडियम लेंगे, सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्ट करता है, मतलब एसिड से जब रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है, NaCl, मतलब सॉल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है रिएक्शन एग्जाम्पल है इसका। देन यू सी हियर, टेक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। हमको क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, देन ऐड जिंक डस्ट टू इट, और उसमें जो है हमें जिंक डस्ट जो है मिलाना है। टेक अ ग्लोइंग स्प्लिंटर्स नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब। सो ये ग्लोइंग स्प्लिंटर्स जो है उसके जो टेस्ट ट्यूब के माउथ पे जो है वो हमें लेना है। तो ऑब्जर्व द ग्लोइंग स्प्लिंटर। अब वो जो ग्लोइंग स्प्लिंटर्स जो है वो हमको ऑब्जर्व करना है। सो यू विल नोटिस सम साउंड कमिंग आउट फ्रॉम इट। तो आपको दिखेगा कि कुछ साउंड जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म अ मेटल सॉल्ट वाइड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। जो हमने एग्जांपल लिया था सोडियम मेटल का, उसको रिएक्ट किया था हमने किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl से रिएक्ट किया था। तो क्या मिला हमें, सॉल्ट मतलब NaCl, और जो है हाइड्रोजन गैस जो है उससे रिलीज हुआ था, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द रिएक्शन विथ वाटर। जब मेटल जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से। सो
most metal do not show any observable and fast reaction with कोल्ड वाटर। बहुत सारे जो मेटल्स है वो जो है मतलब फास्ट रिएक्शन करते हैं कोल्ड वाटर से, बट सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो लेकिन कुछ जो मेटल है वो जो है कोल्ड वाटर में भी जो है रिएक्ट करते हैं। some metals like sodium and potassium react with cold water to produce their hydroxide and hydrogen gas। और कुछ जो मेटल्स है वो जो है वाटर से रिएक्ट करते हैं और क्या मिलता है हमको, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। अगर सोडियम और पोटेशियम ये जो अगर रिएक्ट करते हैं वाटर से तो हमको क्या मिलता है, प्रोड्यूस देयर हाइड्रोक्साइड, हमको जो है उसके हाइड्रोक्साइड मिलते हैं, NaOH प्लस जो है हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। सो मैग्नीशियम मेटल रिक्वायर्ड स्टीम टू गिव सिमिलर रिएक्शन। लेकिन मैग्नीशियम गैस मैग्नीशियम मेटल जो है वो क्या कर रहा है कि वो जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं होता है, वो किससे रिएक्ट हो रहा है, स्टीम से। मतलब जो वाफ बोलते हैं उससे जो है वो रिएक्ट होता है और सिमिलर रिएक्शन देता है, सिमिलर। लेकिन जो सोडियम है पोटेशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। और कुछ जो मेटल्स ऐसे होते हैं जो मतलब हवा में अगर वो रिएक्ट हो गए किसी से तो जो है वो एकदम ब्लास्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो अब तक हमने जो है मेटल की जो है केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी। अब जो है हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ नॉन मेटल। ओके, सो फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम हमने जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की जब देखा था तो यहाँ पर भी जो है हम पहली प्रॉपर्टी क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसी शेल। तो हमने मेटल में देखा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में जब देखा था तो उसमें मोस्ट ऑफ द 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स ही जो है वो जो है वैलेंसी शेल में जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसी सेल। और इसमें जो है 4 से लेके तो 7 तक के इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर शेल में जो है होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया है, उसकी जो है एटॉमिक नंबर कितने हैं, 7 है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और दूसरे शेल में जो है 5 है। तो इसको कितने चाहिए होते हैं बैलेंस होने के लिए, 3 जो है इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है। तो ये जो है क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, किसी से भी जो है 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और फिर जो है ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन जो है कि एटॉमिक नंबर्स कितने हैं ऑक्सीजन के, 8 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है, 2, 6। तो इसको कितने चाहिए है आउटर शेल में बैलेंस होने के लिए, इसको चाहिए है 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा और फिर जो है ये स्टेबल होगा। वैसे ही क्लोरीन का दिया हुआ है, उसकी जो एटॉमिक नंबर है 17 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 2, 8 और 7। तो आउटर शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जो है लेगा और जो है फिर वो जो है स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है। समझ में आपको ये। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ आयन।
तो हमने नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी शेल टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन कॉल्ड एनायन। तो हमने मेटल में देखा था कि मेटल जो है क्या करता है, उसकी टेंडेंसी क्या है, टू वो डोनेट इलेक्ट्रॉन। और मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इन देयर वैलेंसी शेल टू फॉर्म निगेटिवली चार्ज आयंस। और इसीलिए वो ये जो एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसमें जो है निगेटिवली चार्ज आ जाता है और इसे क्या कहा जाता है, एनायन। एनायन कहा जाता है। और मेटल में जो है पॉजिटिवली चार्ज आता है तो उसको क्या कहा जाता है, कैटायन। ओके, सो नेक्स्ट जो है इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। व्हेन क्लोरीन जो है इसके जो एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 17 होते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 7। तो ये क्या कर रहा है, 1 जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस पे जो है एक निगेटिव चार्ज आ गया, एक निगेटिव चार्ज। और ये जो है फिर बाद में स्टेबल हो गया। तो नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन का दिया हुआ है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 8 होते हैं एटॉमिक नंबर। तो 8 होने की वजह से इसको कितने चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टेबल होने के लिए चाहिए होते हैं। तब जाके 8 होंगे। तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो है साइन होता है। और इसे क्या कहा जाता है, ऑक्साइड आयन। ओके, this one is oxide ion and this one is chloride ion। then नाइट्रोजन दिया हुआ है। नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो इसको कितने चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, 1 चाहिए होता है, 3 चाहिए होते हैं। तो 3 जो है निगेटिव चार्ज इस पे आ जाएंगे और ये जो है नाइट्राइड आयन जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट जो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब मेटल का रिएक्शन जो है नॉन मेटल का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होता है, सो नॉन मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। तो क्या बन रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड बन रहा है। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। ओके, नॉन मेटल व्हेन react with oxygen then we get non-metal oxide। the oxides of non-metals are acidic nature। और ये जो है ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटल के वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं। और मेटल में वो जो है बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटल में ये जो है एसिडिक नेचर का होता है। ओके, दे रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म सोलुबल सॉल्ट एंड वाटर। और जब ये रिएक्ट करता है किससे, बेसेस से, तो क्या मिलता है हमको, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। आए ध्यान में ये, जब ये रिएक्ट करता है किससे, बेसिस से, तो हमको सॉल्ट और वाटर मिलता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हमको क्या मिला ये, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किससे रिएक्ट हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब वो रिएक्ट होता है तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट जो है हमको मिल रहा है और वाटर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, Na2CO3। जब भी यहाँ पे OH लगा दिखता है आपको तो ये जो है हाइड्रोक्साइड होते हैं। ठीक है, सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमको मिल रहा है Na2CO3 प्लस वाटर। द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एन एसिड। और ये जो ऑक्साइड्स है ये जब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर सल्फरस एसिड है, सल्फरस ऑक्साइड है, तो जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर से तो हमको क्या मिल रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट होता है वाटर से तो हमको कार्बोनिक एसिड मिल रहा है H2CO3।
और जब सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, सल्फरस एसिड। और जब सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट हो रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। यू अंडरस्टूड दैट? तो ये जो है नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। और ये भी इम्पोर्टेंट है, नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड से। ठीक है, समझ में आया ये? तो ये हो गई नॉन मेटल की जो है। नेक्स्ट जो है यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ राजश्री क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन आने वाले सभी वीडियो जो है जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस